खुशामदेद माह रबीउन नूर की पुरनूर सातों में तकरीरी मुकाबला है दहन में ज़बां तुम्हारे लिए। मैं हूँ डॉक्टर सैयद इमरान मदूद और नाज़रीन, आज हमारा ग्रैंड फिनाले है। आज हमारे साथ जो 3 कंटेस्टेंट यहाँ पर मौजूद हैं वो बहुत सारे मराहिल तय करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। आप जानते हैं कि पहले हमारे ऑडिशंस हुए जिसमें पाकिस्तान भर से सैकड़ों तलबा और तालिबात ने ऑडिशंस दिए, फिर हमारा इंतखाबी मरहला था, फिर सेमीफाइनल था और आज हमारा ग्रैंड फिनाले है। तो यकीनी तौर पे आज जो कंटेस्टेंट यहाँ पर मौजूद हैं वो बड़ी सलाहियतों के हामिल होंगे। जब भी वो फाइनल तक पहुँचे हैं मैं उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ कि यहाँ तक आ गए। आगे का फैसला देखते हैं। और आज के मुकाबले को जज करने के लिए भी हमारे साथ मुनसिफीन का बहुत ही शानदार पैनल जो यकुम रबीउल अव्वल से हमारे साथ रहा है वो आज भी हमारे साथ मौजूद है। मैं तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं शाहिद भाई, हमारे बहुत प्यारे शाहिद भाई सीनियर होस्ट हैं, हमारे उस्ताद हैं, बहुत कुछ सीखते हैं हम इनसे। शाहिद भाई आज आखिरी मरतबा इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। शाहिद भाई के साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, दर्स व तदरीस से वाबस्तगी है ही, साथ मीडिया रेडियो के वक्त से लेकर आज तक माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब आपका भी खैर मकदम है। और डॉक्टर साहब के साथ ही तशरीफ़ रखते हैं जनाब आशकार दावर साहब, और ARY QTV पर एक प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं। अपने तीनों मुअज़्ज़िज़ मुनसिफीन और मेहमानों को आज तो तहे दिल से हम यहाँ पर खुशामदीद कहते हैं। और आज चूँकि ग्रैंड फिनाले हमारे साथ एक बहुत अहम मेहमान भी आज प्रोग्राम में शामिल रहेंगे, मैं उन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ, जनाब इरशाद अहमद अंजुम साहब। इरशाद भाई कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आज ग्रैंड फिनाले में हमारे साथ शामिल हुए हैं। कंटेस्टेंट का तारुफ भी करवाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ पहले ये बताता चलूँ कि आज का जो मुकाबला होगा जब अपने अख्ताम को पहुंचेगा तो जो कोई भी पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करेगा उसके लिए पहली डॉट्स की जानिब से कैश प्राइजेज हैं। जो पहली पोजीशन पर आएगा उसके लिए 50,000 रुपए, जो दूसरी पोजीशन पर आएगा उसके लिए 30,000 रुपए और जो तीसरी पोजीशन पर आएगा उसके लिए 20,000 रुपए। और इसके साथ ही साथ जजेस के लिए भी प्राइज तो नहीं है, जजेस के लिए भी हदिया है, तोहफा है कैश का। चले जी, इसकी भी बड़ी कदर मंजिलत है। यूँ तो मेरे खुलूस की कीमत भी कम न थी, तो वो खुलूस और दुआएं काफ़ी है जी। खाली नहीं जाने देंगे आपको भी इंशाल्लाह। चले अच्छा, कंटेस्टेंट का तारुफ मैं आपसे करवाता हूँ, फिर मुकाबले की जानिब बढ़ेंगे। हमारे साथ आज जो 3 फाइनलिस्ट हैं यहाँ पर, सबसे पहले ज़ीशा हाशमी, मुझे याद है आप वाइल्ड कार्ड से सिलेक्ट होकर और फिर माशाल्लाह आज फाइनल तक। एहतशाम सफ़ीर, आपकी आवाज़ और उसका जो सौती तासुर है मैं आपको मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ, मैं फ़ैन हूँ उसका। और आज की हमारी तीसरी मुक़र्ररा आयशा रफ़ीक, ये तीनों फाइनलिस्ट हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है मोहसिन इंसानियत, और चंद मिसरे जिस तरह से पिछले 11 प्रोग्रामों में हम पढ़ते रहे, आज इन दोस्तों के लिए पहले कुछ चंद अशार हैं, फिर आप लोगों की इजाज़त से फिर मुकाबले की जानिब जाएंगे। कि जो तूने अल्लाह से लौ लगाई तो दिल में खौफे ज़वाल कैसा, क्या बात है, कि जिसकी कश्ती को थाम ले वो तो डूबने का ख्याल कैसा। ये तेरी शोहरत, ये कामयाबी, तो इसमें तेरा कमाल कैसा, जो जीत उसके कदम से है फिर ये हारने का मलाल कैसा। तो आज बेखौफ होकर खेलें, खूब मुकाबला करें, खूब लड़ें। पहले मुकर्रर को दावत देता हूं कि रोस्ट्रम पर आए, मुकर्ररा हैं और अपनी तकरीर का आगाज करें। ज़ीशा हाशमी, हियर इज योर रोस्ट्रम। कोई मिस्ल मुस्तफ़ा का कभी था, न है न होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था, न है न होगा। सदर अली वक़ार, जब भी कभी बातिल का सर बुलंद होता है तो उसके सर को कुचलने के लिए हमेशा हक की आवाज़ बुलंद होती है। अरब का वो मुआशरा जो बड़ा ही मैला कुचैला गदला था, हर तरफ नफसा नफसी का आलम था, इज़्ज़त व आबरू महफूज न थी, इंसान तो थे मगर इंसानियत न थी। अली वक़ार उस मोहसिन इंसानियत के आते ही इंसान को इंसानियत सिखलाई, जुल्म व सितम ख़त्म किया, जहालत ख़त्म की। आप ऐसे मोहसिन इंसानियत कि अल्लाह करीम ने कुरान करीम में फरमा दिया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आप ऐसे मोहसिन इंसानियत कि ना सिर्फ इंसानों के लिए मोहसिन बल्कि पूरी कायनात के लिए मोहसिन, मलाइका के लिए मोहसिन, शजर हजर के लिए मोहसिन, पूरी कायनात पूरी दुनिया के लिए मोहसिन। ऐसे मोहसिन इंसानियत के एक भूखे ऊँट को देखा तो उसके मालिक से कहा कि देखो इस जानवर के मामले में अल्लाह से डरो। ऐसे मोहसिन इंसानियत कि यतीमों के सर पर हाथ रखते, ऐसे मोहसिन इंसानियत कि गरीबों का सहारा बनते, ऐसे मोहसिन इंसानियत कि
गुलामों को आज़ाद करते, ऐसे मोहसिन इंसानियत कि फतह मक्का के मौके पर आपके जानी दुश्मन आपके सामने थे, लेकिन आपने बदला ना लिया। आप चाहते तो बदला ले सकते थे, लेकिन आपने फरमाया कि जाओ तुम सब आज़ाद हो। ऐसे मोहसिन इंसानियत थे कि अल्लाह करीम ने फरमा दिया, ए मेरे महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो ये लोहो कलम अर्शो फर्श कुदसी कुछ भी पैदा ना करता, बल्कि अपने रब होने का इजहार भी ना करता। ऐसे मोहसिन इंसानियत थे कि अल्लाह करीम ने ऐसे मोहसिन इंसानियत को भेजा कि आप माँ को माँ का रुतबा दिया, बाप को बाप का रुतबा दिया, बेटे को बेटे का रुतबा दिया, बीवी को बीवी का रुतबा दिया, बेटी को बेटी का रुतबा दिया। ऐसे मोहसिन इंसानियत थे कि आपने हर किसी को उसके अपने रुतबे से नवाजा। ऐसे मोहसिन इंसानियत कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आपने उस मोहसिन आज़म सरवरे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला दिया और अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल फरमा दी। तो मैं क्यों ना कहूँ कि इस मोहसिन आज़म के यूं तो हम सब पे करोड़ों ऐसा हैं कुर्बान, मगर उस ऐसा के ऐसा भी किया तो जताया नहीं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या कहने भाई, ये थी ज़ीशा हाशमी, बहुत अच्छी तकरीर कर रही थी, एज पर एक्सपेक्टेड जो फाइनल में होना चाहिए था, जिस तरह की तकरीर कम से कम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसी तरह की तकरीर थी। अब देखते हैं जो हमारे बाकी दो कंटेस्टेंट हैं आज के, वो कैसा परफॉर्म करते हैं। आज के जो हमारे दूसरे कंटेस्टेंट हैं एहतिशाम सफ़ीर, उन्हें बुलाऊंगा। एहतिशाम आए रोस्टरम पर, तकरीर का आगाज़ करें। हकीकत की खबर देने बशीरो नज़ीर आया, शहंशाही ने जिसके कदम चूमे वो फकीर आया। मुबारक हो जमाने को वो खत्मुल मुरसलीन आया, सरापा करम बनके वो रहमतुल लिल आलमीन आया। सदरे अली वकार आज से 1400 बरस पहले खित्ते अरब गुमराही की तारीकियों में डूबा हुआ था। खित्ते अरब ही क्या, पूरा आलम इंसानियत लामुतनाही अंधेरों में रोशनी की नन्ही सी किरण के लिए तड़प रहा था। जनाबे वाला, फिर यकायक जमाने ने तारीख का सबसे हैरत अंगेज मंजर देखा कि इस सरजमीन बशत पर इंसान नवाजी का वो आफ्ताब तुलू हुआ जिसकी हर किरण दुनिया भर के इंसानों के लिए एहसाने अजीम बन गई, क्योंकि जो भी इस मोहसिन आज़म के दामन से वाबस्ता हुआ कुरान के साचे में डल गया। हत्ता के इज्जतों से खेलने वाले, अस्मतों के निगहबान और जाहिली शायरी पर फख्र करने वाले हाफिज़े कुरान बन गए। जनाबे वाला, इमरानी उलूम हो या मईशत, मजहब हो या सियासत, तहजीब हो या सकाफत, आज 1400 साल गुजरने के बाद भी दुनिया मेरे नबी के सनात की हमगिरी का इतराफ करती है। मुस्तना इंसानियत की तालीमात का एजाज ये है कि यहाँ हबशा का गुलाम रफीक मुस्तफा और अफ्रीका का बर्बर गुलाम स्पेन का किश्वर कुशा बन जाता है। खुदा अगर मोहम्मद को पैदा न करता, खुदा की कसम ये खुदाई न होती, जहां से जहालत नकाफुर होती, मोहम्मद की अगर रहनुमाई न होती, जहां से जहालत नकाफुर होती, मोहम्मद की अगर रहनुमाई न होती। शुक्रिया। क्या कहने भाई एहतिशाम, माशाल्लाह एज एक्सपेक्टेड, और अच्छी तकरीरें हो रही हैं। जिस तरह से हमने फाइनल से उम्मीदें लगाई थी कि अच्छा सुनने को मिलेगा, अच्छा कंटेंट मिलेगा, अच्छे अंदाज में गुफ्तगू कर पाएंगे बच्चे, चूँकि बात तो सारी वही होती है, इस चीज़ के ऊपर फैसला होता है कि किसने अदायगी कैसी की है, अंदाज़ बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया की कोई बात नहीं। अगली मुक़र्ररा को बुलाऊंगा, आयशा बिनते रफ़ीक तशरीफ़ लाएं और अपनी तकरीर का आगाज़ करें। तारीख़ इंसानियत ने वो मनाजिर देखे कि जब इंसान बदएतिकादी की तमाम हुदूद को अबूर कर चुके थे तो खुदा ने हज़रत हूद को मबूस फरमाया। जब इंसान माशी मामलात में बेएतदाली का शिकार हो चुके थे
तो खुदा ने हजरत शोएब को मबूस फरमाया। मगर जब इंसान गफलत व गुमराही, कुफ्र व शिर्क, जुल्म व बर्बरियत, हत्ता के हर बुराई की जद में आ चुके थे और उम्मीद की कोई किरण बाकी न थी, तो ऐसे में खालिके इंसान ने मोहसिने इंसानियत को मबूस फरमाया। सदर आली वक़ार ज़ुहूरे नबी की शमा रोशन होनी थी कि वक्त के तमद्दुनी बहरान की तारीकियों का सीना चीर कर हर तरफ नूर ही नूर फैल गया। ये आपका एहसान था कि जिस माशरे में कानून महज अमीर की मिल्कियत था, वहाँ आपने अमीर व गरीब को यकसा करार देकर अदालतों को इंसाफ के तकाजे बताए। ये आपका एहसान था कि जिस माशरे में सूद को दौलत में इजाफे का सबब समझा जाता था, वहाँ आपने सूद को हलाकत का सबब करार दिया। ये आपका एहसान था कि जिस माशरे में गोरे को काले पर और अरबी को अजमी पर फौकियत हासिल थी, वहाँ आपने रंगो नस्ल के तमाम इम्तियाजात को मिटाकर तकवा को फजीलत का मयार बताया। ये आपका एहसान था कि जिस माशरे में बेटियों की पैदाइश को बाइसे शर्मिंदगी तस्वुर किया जाता था, वहाँ आपने बेटियों को बाइसे रहमत करार दिया और हिफाजते हुकूके निस्वा की ताकीद की। ये आपका एहसान था कि जिस माशरे में फातिह कौम का शिकस्त खुर्दा कौम को गुलाम बना लेना आम बात थी, वहाँ आपने गुलामों की तालीम और तरबियत फरमाकर उन्हें इज्जत और शर्फ का मकाम अता किया। ये आपका एहसान था कि रसूम और रिवाज बदल गए, आदात और अतवार बदल गए, खैर और शर के मयारात बदल गए, अखलाकी कदरें बदल गईं, जंगो सुलह के असालीब बदल गए। और ये आपका एहसान ही है कि आप रहती दुनिया तक हर दौर, हर जमाने, हर इंसान, हर शोबा इंसान के लिए रहनुमा बनकर तशरीफ लाए। कि एहसानाते नबवी का एतराफ़ न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और माइकल हॉर्ड जैसे मुसन्निफों ने भी अपनी तहरीरों के जरिए किया। कि हों करोड़ों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगामे सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिने आजम ने क्या क्या ना दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिए। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिए। क्या बात है जी। ये थी आयशा रफीक आज की यानी फाइनल की आखिरी मुकर्ररा, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मुकाबला हुआ। जजेस ने इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया ये तो हम जानेंगे प्रोग्राम के आखिर में, लेकिन आप तीनों के लिए, आप तीनों यहाँ तक पहुँचे हैं, यही कामयाबी है, यही फतह है आप लोगों की कि बहुत सारे मराहिल तय करके आप लोग यहाँ तक पहुँचे। अब फैसला जो भी हो उससे सरफ नज़र, मेरी नज़र में तो आप सारे चैंपियन हैं। बस ये याद रखिएगा कि हमने देखा है कि बहुत सारे तकरीरी मुकाबलों के जो फातेह होते हैं वो फिर तारीख में कहीं गुम हो जाते हैं, धुंधला जाते हैं, वो इस जोम में रह जाते हैं कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं और वो फिर कुछ कर नहीं पाते। और बहुत से ऐसे जो दूसरी, तीसरी, चौथी पोजीशंस वाले होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं। बड़ों की इज्जत करें, अकाबरीन से जुड़े रहें, असलाफ से जुड़े रहें, इन्हीं से सीख कर हम भी यहाँ तक पहुँचे हैं कि खुद से चलकर नहीं, ये तर्ज सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। तो इन्हीं बुजुर्गों के पास चलते हैं और लगता है कि आज जो हमारे बुजुर्ग वो एक मरतबा फिर नाजुक सूरत हाल में है। तो जब तक आप नताइज फाइनलाइज कर रहे हैं, हमारे साथ आज प्रोग्राम में जो मेहमान तशरीफ़ रखते हैं जनाब इरशाद अंजुम कुरैशी साहब, उनसे भी उनकी राय जानते हैं इस तकरीरी मुकाबले के हवाले से, फिर फैसला लेंगे जजेस का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये समझता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में कोई भी हारने वाला नहीं। हाँ, ये प्लेटफॉर्म ARY QTV का, जिसमें हाजी साहब की खिदमत हैं, अमर फयाजी साहब की भरपूर मेहनत है, बाकी स्टाफ की भी अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पे पूरा किरदार है इसमें, तो मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज जिस प्लेटफार्म पे आप बैठे हैं ये पाकिस्तान की तारीख़ का ARY QTV का बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। यकीनन आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप लोगों को ये प्लेटफार्म मिला, आप मज़ीद आगे बढ़ें। इसमें हार जीत का सवाल ही नहीं पैदा होता, आप इस प्लेटफार्म तक आ गए, ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। क्या ये दुनिया के रस्म व रवाज हैं जो कि आज हम इसको तय करने जा रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन QTV के हवाले से, QTV की फेस के हवाले से आज आप सारे ही विनर हैं, तो मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद। जी, बहुत शुक्रिया इरशाद भाई, माशाल्लाह आपके वैल्यूएबल कमेंट्स प्रोग्राम में शामिल हुए। अब नतीजा हम तकरीबन कंपाइल हो चुका है और नतीजे की घड़ी आन पहुंची है, तो देखते हैं जजेस ने
क्या नतीजा कंपाइल किया है। मैं जजेस से भी गुजारिश करूंगा कि वो आज चूँकि फाइनल है, ग्रैंड फिनाले है हमारा, तो सामने आ जाएं और फिर बच्चों को नतीजा सुनाए भी और उनके लिए जो इनामात हैं वो भी, और जनाब इरशाद अंजुम कुरैशी साहब से भी, इरशाद भाई आप भी सामने तशरीफ़ लें, और साथ ही साथ मैं तीनों कंटेस्टेंट से भी कहूँगा कि वो भी यहाँ पर हमें ज्वाइन करें ताकि पता चले। और मुझे पता है आप लोग थोड़े से नर्वस हो रहे होंगे, धड़कनें बेतरतीब भी होंगी और तेज़ भी होंगी, लेकिन बहरहाल जजेस का फैसला हतमी और आखिरी है और बहुत अच्छा फैसला रहा है पहले दिन से लेकर आज तक। तो देखते हैं आज क्या फैसला हुआ है। एक एक कमेंट भी चाहूँगा आप तीनों से और फिर ऑब्वियसली फैसला भी। शाहिद भाई आपसे आगाज़ कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाने के बाद जिस तरह का इंसान चाहा वैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाकर भेजा और फिर इंसानों से कहा कि अब ऐसा बनकर दिखाओ। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात पाक है उसकी निस्बत से आज इस फाइनल में सुना है, लिहाजा कोई तकरीर बुरी हो ही नहीं सकती थी। बहुत शानदार। बिल्कुल ठीक। आशा भाई आपकी राय भी आज ग्रैंड फिनाले के हवाले से? माशाल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छा मुकाबला किया और बहुत अच्छा डिलीवर किया। वही बात होती है जब मुकाबला होता है तो उस पर नंबर 1 2 3 किसी को रखना पड़ता है, उसूल ज़वाबित ठीक है के ना। मुताबिक। तो अच्छा था, कहीं हमने यकीनन उनको ज़्यादा अच्छे नंबर दिए जो कंटेंट से रिलेटेड रहे। कंटेंट से रिलेटेड उनको ज़्यादा अच्छे नंबर मिले हैं। बच्चा हमारा जो है इसने अच्छी स्पीच की, लेकिन ये कहेंगे थोड़ा सा हमें महसूस हुआ तशनीकी, या यूँ समझे हमें मौका दिया नंबर काटने का, तो हमने वहाँ उस काटे, किसी ने बढ़ाने का मौका दिया, नंबर बढ़ा भी दिए। बहरहाल एक अच्छा जस्टिस किया है और अल्लाह ताला कबूल करे और आप लोगों को इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए हम सब। आमीन। बिल्कुल ठीक। आशा भाई, डॉक्टर साहब? ARY QTV और इसके सारे वो अहबाब जो नज़र आ रहे हैं या जो पस मंज़र में हैं वो सब काबिल मुबारकबाद हैं। और हमारे भाई हाजी अब्दुर्रऊफ़ साहब ख़ास तौर पर कि जिन्होंने इस इदारे को यूनिवर्सिटी बना दिया है और दीन के हवाले से हुजूर की जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू हैं वो बच्चों ने जिस तरह से मुताला करके अपनी अपनी ख्वाहिश, इरादे और जज्बात और लगाव और हुजूर से निस्बत के साथ बयान किया है, ये सब के सब जीते हुए लोग हैं। अव्वल दो हम कुछ भी नहीं है, हुजूर की निस्बत के साथ जो आगे बढ़ रहा है वो सब अव्वल ही अव्वल है। यकीनन। तो इस एतबार से ये सब इनके वालिदैन, इनका घराना, इनके असातिज़ा, QTV और सारे अहबाब जो किसी तरीके से भी इस प्रोग्राम का हिस्सा रहे या वो सामईन बहन भाई हमारे जो इस प्रोग्राम का हिस्सा रहे, सब काबिल मुबारकबाद हैं। और मैं सबको मुबारकबाद दूंगा इन दुआओं के साथ कि ये इश्क़ मुस्तफ़ा की जो शमा फरोज़ा हुई है, खुदा करे कि हमेशा ये इसी तरह फरोज़ा रहे और ये दुनिया भी रोशन रहे और आखिरत भी रोशन रहे। आमीन। मतलब बहुत शुक्रिया फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। और वो घड़ी आन पहुंची है, नतीजा ऐलान करने जा रहा हूं। आज के मुकाबले में तीसरी पोजीशन हासिल की है एहतशाम सफ़ीर ने। एहतशाम, आपको बहुत मुबारक हो, आपके साथ कैश प्राइस जाएगा 20,000 रुपए और साथ ही शील्ड आप वसूल करेंगे। इरशाद अंजुम कुरैशी से तशरीफ लाएं और अपने इनामात वसूल करें। बहुत शुक्रिया एहतशाम, अपनी जगह पर वापस जाएं। तीसरी पोजीशन अनाउंस कर चुके हैं और अब चूंकि 2 पोजीशंस रह गई हैं, यानी कि पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन, तो हम, मेरा ख्याल है कि पहले पहली पोजीशन अनाउंस कर देते हैं ताकि वरना दूसरे के बाद पहली में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। वो तो ऑब्वियस हो ही जाएगा। ऑल राइट, जजेस के फैसले के मुताबिक आज दहन में ज़बां तुम्हारे लिए ग्रैंड फिनाले की फातेह करार पाई हैं पहली पोजीशन के साथ ज़ीशा हाशमी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, तशरीफ लाएं। आपके साथ 50,000 रुपए कैश प्राइज पेरिडॉट्स की जानिब से और साथ ही शील्ड और सर्टिफिकेट्स आपके साथ जाएंगे। ARY QTV की जानिब से दीगर तहफ़ भी आपके साथ जाएंगे। आपको एक मर्तबा फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। आप आज के मुकाबले में पहली पोजीशन की हकदार करार पाई हैं और मुझे आज भी वो दिन याद है, गालिबन चौथा मुकाबला था जब ये मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल नहीं कर पाई थी और दूसरी पोजीशन पर आई थी और फिर ज्यादा नंबर होने के बायस वाइल्ड कार्ड पर इनकी सेमीफाइनल में एंट्री हुई, सेमीफाइनल जीता और आज ये फाइनल की फातेह करार पाई हैं। दिशा, एक मर्तबा फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ऑब्वियसली जब 2 नताइज
बताए जा चुके हैं। जो अब तीसरा नतीजा है वो दूसरी पोजीशन का, एंड वन एंड ओनली आयशा रफीक आप आज के मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल कर पाई हैं। तशरीफ लाएं और इरशाद अंजुम कुरैशी से अपने कैश प्राइज और शील्ड और सर्टिफिकेट और दीगर तोहफे हासिल करें। एक बड़ी अचीवमेंट है, चूंकि बहुत सारे कंटेस्टेंट को हरा कर ये यहाँ तक पहुंची हैं, मुकाबला जीत कर पहुंची हैं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी जगह पर वापस जाइए। आज का ग्रैंड फिनाले अपने अख्ताम को पहुंचता है। मैं अपने कंटेस्टेंट का भी आज शुक्रिया अदा करता हूं, अपने नाजरीन का शुक्रिया भी अदा करता हूं, अपने इदारे का शुक्रिया भी अदा करता हूं, अपने मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का शुक्रिया भी अदा करता हूं और इरशाद भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन जाते जाते जो हमारे जजेस हैं उनके लिए अकीदतों भरा, मोहब्बतों भरा नजराना भी है, और मैं चाहूँगा कि इरशाद अंजुम कुरैशी साहब जजेस को ये तोहफा पेश करें हमारी जानिब से। ये आपके सलाहियतें कह लीजिए या आपका मुकाम कह लीजिए या मर्तबा कह लीजिए, उसके मुताबिक तो हो ही नहीं सकता। हकीर सा नजराना है हमारी जानिब से, इदारे की जानिब से। कबूल कीजिए, तोहफा आपको दिया जा रहा है। सबसे पहले जनाब शाहिद मसूद भाई के लिए ये तोहफा है। शाहिद भाई के बाद ये तोहफा है जनाब डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब के लिए, और इसी के लिए आशकार दावा साहब के लिए भी अकीदतों भरा ये तोहफा है। इरशाद अंजुम कुरैशी पेश करेंगे। तीनों जजेस साहिबान आपका, इरशाद अंजुम कुरैशी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी खूबसूरती से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, आप इसके होस्ट बने। अल्लाह पाक आपको मज़ीद इसमें बरकतें और रिफ़तें अता फरमाए। और जजेस का भी माशाल्लाह मैं देखता रहा, जिन्होंने इतनी प्यारे अंदाज से इसको जो है वो जज किया और मुनसफ़ाना तरीके से इसके रिज़ल्ट अनाउंस किए। और बच्चों की को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके बच्चे जो है यहाँ आज QTV की सेट पर मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस कार्य खैर से महरूम न रहें। शुक्रिया। आपकी मोहब्बतें और हमारा ये सफ़र हमेशा जारी रहे। आमीन आमीन। आपको पेश करता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। इरशाद भाई का कहना है कि मैंने बहुत खूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया। इसी के साथ दहन में ज़बान तुम्हारे लिए ग्रैंड फिनाले अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद इमरान मदूद को इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि रब ताला आपको ऐसा उरूज, ऐसी बुलंदी अता करे जो कभी ज़वाल आशना ना हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।